हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों ये वीडियो आज का उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कि एमए फाइनल ईयर में है और जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश लिटरेचर लेकर के रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक बहुत ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपके कल एग्जाम में मिलने ही वाले हैं आपको। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर बहुत ही 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है। ठीक है, और इन्हीं 10 क्वेश्चंस के अंदर ही आपको जो भी है पूरा एग्जामिनेशन का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, और आपकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो सब अलग की बात है। ठीक है, तो अभी देख लो कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपने इन सारे 10 क्वेश्चंस को भी अच्छे से अगर आप तैयार करके चले गए, अभी आपके पास में रात भर का टाइम है थोड़ा और सुबह का भी टाइम है। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करके चले जाओगे, आई होप सो कि आपके पासिंग मार्क्स से बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट की, और जो बुक का नाम है वो है डेट इज़ कि अपने बुक को मिला लेना, मैच कर लेना, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना। तो ये बुक के नेम है, तो इसको आप ध्यान रखना। और एमए फाइनल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दैट इज़ कि आपको सबसे पहले यहाँ पर बायोग्राफी आपको ध्यान करके याद करके जानी है, दैट इज़ अली सरदार जफरी की। ठीक है, इनकी बायोग्राफी याद करके जानी है, और साथ ही इनकी जो पोयम है दैट इज मॉर्शल। ठीक है, ये इनकी पोयम का नाम है, और इनकी पोयम के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन या फिर क्वेश्चन कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ करके जाओ, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाओ। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाना है। नंबर 2 पे हमारा बात आती है, जो नंबर 2 है दैट इज कि बादल सरदार यहाँ पर सॉरी जो बादल सरकार हैं दोस्तों, इनका एक प्ले है। ठीक है, इनका ये जो प्ले है दैट इज़ भोमा। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। मैंने अपने वीडियोस के अंदर भी कुछ एक टॉपिक्स को कर करके रखा होगा, मे बी आप लोग देख लो, वहाँ पर से आप लोग देख लो जा करके। अगर नहीं देखते हो तो आप कहीं पर से भी किसी भी जगह से आप देखो जा करके, बट यहाँ पर से आपको जो प्ले है इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप वहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी देना चाहूँगा, दैट इज़ कि सबसे पहले देख लो कि अगर आपने एक्सप्लेनेशन आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, दैट्स ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ एक एक्सप्लेनेशन को अपने जो भी चीज़ों को यूज़ करते हो, क्वेश्चन बैंक्स यूज़ करते हो, इजी नोट्स यूज़ करते हो, जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, वहाँ पर से सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लिखे होंगे। ठीक है, उन सभी एक्सप्लेनेशन में कुछ एक चीज़ों को टिक करते जाओ, कि कुछ एक जो भी वर्ड है उन सभी सारी चीज़ों को टिक करते जाओ। ठीक है, और वही जब एक्सप्लेनेशन दिखे तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी बुक का ऑथर है, ठीक है, जो बुक का ऑथर है, जो बुक और जो उसने प्ले लिखा या फिर जो भी उसने पोयम लिखी हुई है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को एक लिस्ट बना करके एक अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, एक स्पेलिंग के साथ में। ठीक है, अगर आपने केवल सही एक्सप्लेनेशन में सही ऑथर का नाम और सही जो चैप्टर का नेम है, ये दोनों चीज़ें भी अगर अच्छी तरीके से डाल दिए ना, तो ठीक है, तो अगर जो भी आपका एक्सप्लेनेशन दोस्तों होता है वो अराउंड आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है, मैं आपको देख करके बताता हूँ, 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक जो होता है 5 मार्क्स का होता है, और आपको 4 को एक्सप्लेनेशन करने होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स के अंदर अगर आपने केवल सभी क्वेश्चन के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें कर दी, अगर उसका सही ऑथर डाल दिया और सही नाम भी डाल दिया ना, जो सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर का नेम है और जो उसके ऑथर हैं, ठीक है, अगर ये भी डाल दिया ना, तो 20 में से आपके, मैं आप लोगों को बता दूं कि 7-8 नंबर तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इन्हीं 2 चीज़ों को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में आपने थोड़ा सा भी उसको एक्सप्लेन करके भी लिख दिया तो आपके 12 नंबर तक दोस्तों पक्के हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पर, और अगर आपने थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो आपके 18 से 20 नंबर भी पक्के हो जाते हैं। ठीक है, 20 तो हालांकि किसी को नहीं मिलते, लेकिन हाँ फिर भी 18-19 नंबर तक सभी लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन करके लिखता है, रेफरेंस भी लिखता है, कॉन्टेक्स्ट भी लिखता है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करके भी लिखता है, फिर उनका क्रिटिकल कॉमेंट्स भी देखता है, तो उसको 18-19 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्सप्लेनेशन की। मैं यहाँ पर फिलहाल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने 2 क्वेश्चन को देखे, अभी तीसरे क्वेश्चन पे आओ, तो दैट इज की लाइफ ऑफ द विजय तेंदुलकर। ये दोस्तों इनकी लाइफ हिस्ट्री, जो भी इनकी बायोग्राफी है, उस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान कर लो। एंड हिज प्ले कन्यादान। ठीक है, कन्यादान के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने नहीं देखा है प्ले, तो कहीं पर से भी आप यूट्यूब पे कहीं पर भी आप डालोगे तो उनके पूरे प्ले के बारे में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ एक चीज़ों को तो लिख ही पाओगे कन्यादान से रिलेटेड। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को आपको अपना दिमाग चलाना है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया तो आपके पास में कुछ एक रात भर का टाइम है, अच्छे से इसको सारी चीज़ों को पढ़ लो। ठीक है, देन नाउ
नाउ फोर्थ नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लॉट एंड करेक्टर्स ऑफ द नॉवल राग दरबारी, ठीक है, इनके आपको करेक्टर्स और प्लॉट सारी चीज़ें और इनके जो भी ऑथर हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये राग दरबारी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी का दोस्तों एक ये मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर दोस्तों, इस चीज को देख लेना। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये हरिवंश राय जी बच्चन जी की एक तरीके की नॉवेल है शायद, ठीक है। तो इसको आप देख लेना अच्छी तरीके से, जो भी है इनके बारे में सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सारी चीज़ों को आपको उनके सारे कीवर्ड्स जितने भी यहाँ पर करेक्टर्स यूज़ हुए हैं उन सारी चीज़ों को आपको देखना है। और अगर आपने उन सारे करेक्टर्स के नेम भी लिख करके चले आए ना, तो आपको अगर मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है, उसमें से आपको 3-4 नंबर केवल आपको करेक्टर्स का, अगर आप सही स्पेलिंग के साथ में नाम भी लिख करके चले आओगे तब पर भी आपको 5 नंबर तक तो आसानी से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि बस कहानियां मत बना करके आना, जो भी करेक्टर्स हैं उनके नेम को ध्यान रखो और कहानी से रिलेवेंट लिखना, जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को रिलेवेंट लिखना, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि आपको कुछ आता है, ठीक है। इस तरीके से इस हिसाब से लिखना। उसके बाद में 6 नंबर पे देखो, 6 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन बनता है दैट इज भगवत गीता से रिलेटेड आपका 11 चैप्टर, ये फर्स्ट श्लोक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में दोस्तों भगवत गीता के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो भी भगवत गीता चैप्टर है उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा करके रखा हुआ है। उस वीडियो को जाओ जरूर से देख लो जा करके, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैंने बना करके रखा है, मुझे याद है मैंने बनाया था, लास्ट ईयर बनाया था, ठीक है। तो आप लोग जा करके देख सकते हो, उसको अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। जा करके वहीं पर से सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट वगैरह सब भाई आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। फिर अभी देखो यहाँ पर 7 नंबर पे क्या है दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का दोस्तों चंडालिका, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो को सेपरेट वीडियो को बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चंडालिका को भी देखो जा करके, वहां पर से मैंने कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, पूरे सारे नोट्स वगैरह वहीं पर से ही आपको वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, अभी आपको डायरेक्ट इन 2 वीडियोस को तो कंफर्म देखना ही है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये आपके एग्जाम में पक्के ही हैं, ठीक है। इनको जरूर देखो जा करके, आप इस तरीके से अगर आप पक्के कर लोगे तो मान लो कि आपके 20-40 नंबर दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 नंबर ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी एक क्वेश्चन आप लिखोगे तब पर भी 20 नंबर इनमें से आपका एक पक्का ही है, ठीक है। इनमें से अगर दोनों आ गए तो अच्छी बात है, 40 नंबर आपके बन जाएंगे। बट अगर कोई इनमें से दोनों में से एक तो आएगा ही, ठीक है, तो आपको 20 नंबर तो पक्के हैं यहाँ पर से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर से मैं आप लोगों के सामने कुछ एक और भी क्वेश्चंस को दिखाता हूँ। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ एक 8 हमारे पास में 8th नंबर पे क्वेश्चन है, डेट इज कि आपको रिवर ऑफ फायर, जो कि दोस्तों एक तरीके का ये क्या है, नॉवेल है, रिवर ऑफ फायर है, ये आपको नॉवेल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना अच्छे से, ठीक है। मुझे छोड़े हुए सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, तो अभी मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं रहता, बट हाँ मैं क्वेश्चंस को बता सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी को जाकर के तैयार कर सकते हो। देन टेल डांटा को आपको ध्यान रख लेना, ये गिरीश क्या इनका नेम है, गिरीश करनाथ करके कुछ कोई ऑथर हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लेना, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर टेल डांता जो है इसको आपको देख लेना, ठीक है। तो इनके बारे में, इनके जो भी सारी चीज़ें हैं, इनका ये एक तरीके का प्ले है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने शायद कवर करवा के रखा होगा, मुझे आई होप सो कि मैंने शायद कवर करवाया होगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक आपके एक्सप्लेनेशन बनते हैं, ठीक है, उन एक्सप्लेनेशन को बता दिया मैंने कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपको ऑथर्स का नाम और करेक्ट जो भी चैप्टर का नाम है, ठीक है, वो अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो भी आपके जो भी एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, आपको 4 को एक्सप्लेनेशन को करना होता है। अगर आपने 5 में से अगर इन 2 चीज़ें भी अगर आपने सही लिख दी ना, उसका सही से नाम लिख दिया, ऑथर का नाम सही से लिख दिया स्पेलिंग के साथ में, और साथ में वो भी लिख दिया, चैप्टर का नाम भी सही से लिख दिया, ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, ठीक है। और आपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख दिया तो आपके 4-4.5 मार्क्स ऐसे ही पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों आई होप कि आपके सारे पेपर्स जो भी हैं अच्छे जाएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन हो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड
बाय।